दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आप चश्मा लगाते हैं तो आपके बारे में लोगों का माइंडसेट फौरन चेंज हो जाता है। जानते हैं क्यों? चलिए, ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, पर क्या आप ये जानते हैं कि किसी को डरा कर आप उसे इम्प्रेस कर सकते हैं? लेकिन कैसे? अगर आप ये भी नहीं जानते तो ये तो जरूर जानते ही होंगे कि किसी की सक्सेस को देखकर हम उससे जेलस फील करने लगते हैं। आई एम श्योर ये जेलसी आपने भी कभी ना कभी फील करी ही होगी। लेकिन आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्यों ना चाहते हुए भी हम ऐसा फील करते हैं? तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में। नंबर 10, दोस्तों, हमारे इमोशंस और फेशियल एक्सप्रेशन ही हमारे अट्रैक्टिवनेस को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। एक हैप्पी और स्माइलिंग पर्सन को लगभग सभी लोग अट्रैक्टिव मानते हैं, लेकिन जब बात सेक्सुअल अट्रैक्शन की हो तो ये कहानी थोड़ी बदल जाती है। कोई भी मेल मोस्ट ऑफ द टाइम उसी फीमेल को ज्यादा अट्रैक्टिव मानता है जो हैप्पी दिखे और उसके फेस पर हमेशा एक प्यारी सी स्माइल रहे। लेकिन एक फीमेल के लिए मुस्कुराते हुए मेल से ज्यादा शर्माते हुए मेल्स अट्रैक्टिव होते हैं, और इससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव उन्हें एक प्राइड और एटीट्यूड वाला मेल लगता है, क्योंकि 2009 की एक स्टडी के मुताबिक प्राइड किसी भी मेल के हाई स्टेटस को शो करता है, जिससे फीमेल उन्हें जाने अनजाने दूसरों से ज्यादा अट्रैक्टिव मानने लगती हैं। पॉइंट नंबर 9, हमारी लाइफ में बहुत कम ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम अपने पूरे ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि म्यूजिक सुनना एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक साथ हमारे ब्रेन के कई हिस्सों को एक्टिवेट कर देती है। एकेडमी ऑफ फिनलैंड में हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग म्यूजिक हमारे ब्रेन के मोटर, इमोशनल और क्रिएटिव एरिया को एक्टिवेट कर देता है, और यही वजह है कि म्यूजिक सुनते वक्त हम पहले से ज्यादा मेहनत कर पाते हैं, ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कुछ क्रिएटिव सोच पाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप डेली अपना कुछ टाइम गाना सुनने में जरूर लगाएं, क्योंकि ये आपको ज्यादा हेल्दी, हैप्पी और क्रिएटिव बना सकता है। पॉइंट नंबर 8, एक समझदार कस्टमर होने के नाते बचपन से ही हमारी साइकोलॉजी कम दाम में ज्यादा पाने की रही है, और हमारे इसी साइकोलॉजी का फायदा कई सारे ब्रांड्स बखूबी उठाते हैं। हालांकि वो अपने प्रोडक्ट्स का दाम कम तो नहीं करते, पर वो हमें ये फील करवाते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स वाकई में सस्ते हैं। वो अक्सर ओरिजिनल प्राइस के साथ उससे ज्यादा प्राइस लिखकर उसे काट देते हैं, ताकि वो हमें ये दिखा सकें कि सिर्फ हमारे लिए उन्होंने 50% का डिस्काउंट कर दिया, वो भी बिना हमारे कहे। और इस बात का हम सभी पर क्या असर होता है ये आप जानते ही हैं। जी हाँ, ज्यादा खर्च और बेमतलब की चीजें लेने से हम खुद को रोक नहीं पाते। नंबर 7, अगर आप किसी पर्सन को इम्प्रेस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको पसंद करे, तो आप उसके साथ किसी डरावनी जगह पर जाइए जहां उसकी धड़कनें बढ़ जाएं और वो आपके साथ होने की वजह से ज्यादा ना डरे, जैसे कि कोई हॉरर मूवी देखना या किसी हाइट पर जाना। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा करने से वो पर्सन आपको बहुत जल्द पसंद करने लग जाएगा। नंबर 6, दोस्तों, आप इसे जलन कहें या फीमेल साइकोलॉजी, लेकिन ये बात सच है कि जब कोई फीमेल किसी दूसरी फीमेल को किसी मेल पर स्माइल करते देखती है तो सबकॉन्शियसली वो मेल उस फीमेल के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। लेकिन वहीं ऐसी सेम सिचुएशन में दूसरे मेल्स को ऐसे मेल्स कम अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। नंबर 5, दोस्तों, कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हालांकि डिप्रेशन होना या ना होना हमारे हाथ में नहीं होता, पर हम डिप्रेशन से कैसे लड़ते हैं ये पूरी तरह से हम पर डिपेंड करता है। साइकोलॉजी के मुताबिक हम इंसान एक सोशल एनिमल होते हैं, और जब हम अपने दोस्तों से या दूसरे लोगों से मिलते हैं तो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन निकलने लगता है, जो हमें काफी रिलैक्सेशन देता है। यह हार्मोन हमारे डिप्रेशन को भी खत्म करने की ताकत रखता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप कभी भी ज्यादा स्ट्रेस में हो या डिप्रेस महसूस करें तो अपने खास दोस्तों से जरूर मिलिए और उनसे बात करिए, इससे आप जरूर बेटर फील करेंगे। नंबर 4, दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके एल और ई में लूप लगाने के तरीके से लोग आपके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। जैसे कि अगर आप एल या ई लिखते वक्त लूप को थोड़ा लंबा कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत रिलैक्स्ड और ओपन माइंडेड हैं। आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहीं अगर आपका लूप बहुत छोटा होता है तो इसका मतलब है आप दूसरों के इमोशंस को समझ नहीं पाते। आप खुद को कुछ एक्टिविटीज से एकदम दूर रखते हैं, जिसकी वजह से आपको कभी कभी टेंशन भी फील होती है। नंबर 3, दोस्तों, डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है जो हमारे सोचने समझने के तरीकों को पूरी तरह से बदल देती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक मेल और फीमेल दोनों अलग अलग तरीकों से डिप्रेशन से प्रभावित होते हैं। एक डिप्रेस फीमेल बहुत कम बोलने से ज्यादा सुनने लगती है, वहीं एक डिप्रेशन का शिकार मेल सोसाइटी से दूर अकेले रहने लगता है और बात बात पर लड़ाई या अब्यूज करने लगता है।
पॉइंट नंबर 2, दोस्तों जेलसी फील करना यानी दूसरों से जलना हमारे ह्यूमन नेचर की एक आदत है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा दुख। जब हम दूसरों के पास खुद से ज्यादा चीजें देखते हैं तो हम अक्सर ये सोचने लगते हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद ये चीजें मेरे पास क्यों नहीं है, और ये सोच हमें बहुत दुखी कर देती है, जिसका जिम्मेदार हम उस पर्सन को मानने लगते हैं और हम उससे जलने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको किसी से जेलसी फील हो तो तुरंत ये सोचे कि आपको किस बात का दुख सबसे ज्यादा है, और अपने दुख को पहचानने के बाद आप ये सोचे कि आप इस दुख को कैसे खत्म कर सकते हैं। यकीन मानिए, ये सवाल पूछते ही आपका दिमाग आपसे यही कहेगा कि दोस्त, सबसे पहले तू जलना छोड़ दे और अपने गोल्स को पूरा करने पर लग जा। तेरे सारे प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएंगे। नंबर 1, दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें चश्मा लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ती, फिर भी उन्हें चश्मा लगाने का बहुत शौक होता है। और कुछ लोग धूल और धूप के डर से चश्मा लगाते भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चश्मा लगाने से आप लोगों के लिए ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो जाते हैं। द गार्डियन में पब्लिश एक स्टडी के अकॉर्डिंग लगभग 30% इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों में ऐसे जीन्स होते हैं जिससे उन्हें चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है। वैसे अगर आप ये जीन्स वाली बात को थोड़ा भूल भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसी कई रिसर्च हो चुकी हैं जिनमें ये देखा गया है कि बिना किसी रीजन के भी चश्मा लगाने वाले लोग बाकी लोगों की नजरों में ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं। कुछ लोग चश्मा लगाने वाले लोगों को ज्यादा मेहनती और ईमानदार भी समझते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लॉयर्स कोर्ट रूम में अपने क्लाइंट को चश्मा इसलिए पहनाते हैं ताकि वो जज को ज्यादा इनोसेंट और ईमानदार लग सके। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी चश्मा लगाने का शौक है तो इस शौक को पूरा जरूर करिए। So that's it for today। ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, आपको चश्मा लगाने वाले लोग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।